Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. नमस्ते। आज का एक आकस्मिक वीडियो है। वैसे चूँकि सोमवार को हमारा अवकाश रहता है, लेकिन ये आकस्मिक वीडियो जो घटनाक्रम हुआ है लखीमपुर ज़िले में, उसके कारण आवश्यक हो गया है। लखीमपुर मेरा मूल ज़िला है, इसलिए मेरे लिए और भी आवश्यक हो जाता है कि वहाँ की स्थितियों से और वहाँ का जो सच है उससे आपको परिचित कराऊँ। परिचित मैं और किसी से भी आपको इसको परिचय कराने में अधिक सक्षम इसलिए हूँ कि कल मेरे गांव से 4 जीप भर के लोग यहाँ गए हुए थे बनवीरपुर, जो कि अजय मिश्रा जी माननीय मंत्री जी का निवास स्थान है। वो क्या है, मैं आपको एक छोटा सा लखीमपुर ज़िले का एक नक्शा दिखाता हूँ। आपको ये जानना आवश्यक होगा कि इस ज़िले का नाम वस्तुतः खीरी है और लखीमपुर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, इसलिए इसको खीरी लखीमपुर बोला जाता है। ये उत्तर प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। अब आप ये देखिए, आपको ये 2 नदियाँ दिखाई पड़ रही होंगी इस मानचित्र में, और जो ये 2 नदियाँ हैं इसमें जो दाहिनी तरफ है वो तो है घाघरा, और जो बाईं तरफ है वो है शारदा, और तो साथ में आपको दिख रहा होगा नेपाल। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये तराई का क्षेत्र है और ये 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है। इन 2 नदियों के बीच के क्षेत्र में 2 तहसीलें आती हैं। एक निघासन, इसमें आप देखेंगे, आप बिल्कुल ठीक बीच में देखेंगे तो आपको दिखेगा सिंगाही, तिकुनिया, और बिल्कुल ऊपर नेपाल बॉर्डर पर वहाँ पर आपको बनबीरपुर दिखाई पड़ेगा। तो ये जो बनबीरपुर है, ये जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है आपको मैप पे, ये बनबीरपुर, ये राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वो हर वर्ष एक दंगल कराते हैं, और वो दंगल जो है इसी समय पितृपक्ष में ही होता है, अपने पूर्वजों के या संभवतः पिताजी की, मुझे ध्यान नहीं, किसी की पुण्यतिथि के रूप में कराते हैं। इसी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में वो हर वर्ष होता है और पता नहीं कितने वर्षों से चला आ रहा है। दंगल का वहाँ पर उनका इसलिए महत्व है क्योंकि वो स्वयं एक पहलवान रहे हैं, अजय मिश्रा जी। अब ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र में काफ़ी सिख किसान रहते हैं। ये सिख किसानों का इनका इतिहास ये है कि ये विभाजन के बाद इनको पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने पूरे तराई में बसाया था। ऊपर हरिद्वार से लेके, हरिद्वार जिले से लेके, और जो इस समय वर्तमान उधम सिंह नगर जिला है, पहले नैनीताल जिला हुआ करता था, वहाँ से लेके पीलीभीत से लेके लखीमपुर, और लखीमपुर तक बसाया गया था। फिर बाद में ये बहराइच इत्यादि भी निकल लिए। पूरे प्रदेश में, पूरे ज़िले में सिखों की जनसंख्या प्रतिशत जो है वो मात्र 2.3 है। मुस्लिम पॉपुलेशन 20.7% है, लेकिन सिखों का प्रतिशत 2.35 है केवल। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 2 तहसीलें हैं, ऊपर जो आप नदियों के बीच का भाग देख रहे हैं, एक है पलिया जो बाईं तरफ है, पलिया कलां बोलते हैं जिसको, और दूसरी तरफ दाहिनी तरफ जो है वो है निघासन तहसील। तो निघासन तहसील में 5.5% सिख हैं, और पलिया में 6.78% सिख हैं, और पलिया नगर में सिखों की आबादी लगभग 15% है। अब यहाँ की समस्या क्या है, आपने बाकी सब तो चारों तरफ देख लिया होगा कि क्या हुआ। तो हमारे प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने बताया कि पहले 4 गाड़ियाँ, जो तिकुनिया आपको दिखाया गया, उस तिकुनिया में वहाँ पर हेलीपैड बना था। वहाँ हेलीपैड पर जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनका आमंत्रण था इस दंगल में आने का, और उनको दंगल में मुख्य अतिथि बनाया गया था। उनका वहाँ पर हेलीकॉप्टर उतरना था। तो 3-4 दिन पहले पलिया से और आगे एक संपूर्णा नगर एक जगह है, और संपूर्णा नगर में कुछ इन्हीं सिख किसानों ने अजय मिश्रा जी को
काले झंडे दिखाए थे, तो उस काले झंडों पे उन्होंने उनको चेतावनी दी थी कि हम तुम्हारी सारी हरकतें जानते हैं। हरकतें क्या है उनकी, वो आपको बता देता हूँ। हरकतें उनकी ये हैं कि इन्होंने यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो एक रेलवे लाइन जा रही है ऊपर, एक बार जो रेलवे लाइन इंगित कर दें, उस रेलवे लाइन जो है वो दुधवा रिजर्व फॉरेस्ट बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते होंगे, गैंडों के लिए और टाइगर्स के लिए, राइनो इन टाइगर्स। तो ये जो रेलवे लाइन, ये वाली नहीं, जो ऊपर जा रही है, ऊपर जो रेलवे लाइन जा रही है, भीरा से आगे ये पलिया, ये दुधवा, और ये इधर बेलराया होते हुए तुकनिया, और ये यहाँ से फिर आगे निकल जाती है बहराइच जिले में। तो ये दुधवा रिजर्व फॉरेस्ट है यहाँ पर। और ये जो नदियाँ हैं ये बहुत विशाल नदियाँ हैं। ये शारदा रिवर जो है नेपाल में महाकाली कहलाती है, और ये घाघरा रिवर है, ये करनाली कहलाती है। ये करनाली नदी जो है ये आपके मानसरोवर के पास से निकलती है, चीन से आती है नेपाल में, और नेपाल से फिर आती है यहाँ पर। शारदा नदी जो है इसकी सबसे बड़ी सहायिका है घाघरा की, और घाघरा सबसे बड़ी सहायिका है यमुना से भी बड़ी, डिस्चार्ज में अगर लें तो वो गंगा की, गंगा नदी की। तो ये जो पूरे क्षेत्र में ये 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर चौड़े इन नदियों के पाट हैं अलग अलग स्थानों पर। तो ये कटान करती हैं, और ये कटान करके कभी एक तरफ आ जाती हैं, कभी दूसरी तरफ आ जाती हैं। तो ये जो सिख और यहाँ पे बसे हुए हैं, इन्होंने एक पूरा एक कार्यक्रम बना रखा है इलीगल इंक्रोचमेंट का। इन्होंने सैकड़ों एकड़ के फार्म बना रखे हैं। यहाँ पर सीलिंग है 12.5 एकड़, क्योंकि ये सिंचित क्षेत्र है, पूरे प्रदेश का सबसे अधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। 12.5 एकड़ की सीलिंग के विरुद्ध लोगों ने 100 एकड़ तक के फार्म बना रखे हैं। कैसे? इंक्रोचमेंट करके, जंगल की जमीन इंक्रोच करके, और ये जो नदी के पार्ट हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं उनकी ज़मीनें इंक्रोच करके, और इसके आधार पर इन्होंने खूब अकूत संपत्ति अर्जित करके, और उस अकूत संपत्ति के साथ में खालिस्तानी फंडिंग आके, और यहाँ पर खालिस्तानी हब जो है सन 80 के दशक में भी बनने का प्रयास हुआ था, और पलिया क्षेत्र में काफ़ी कुछ इसकी धमक थी। और इससे बगल में पीलीभीत में जो पूरनपुर क्षेत्र है वो तो पूरी तरह से खालिस्तान बना हुआ था, और फिर उसके आगे फिर ये खटीमा रुद्रपुर क्षेत्र है, वहाँ भी इसकी बहुत अधिक धमक थी। ये चीज़ें नॉर्मलाइज हुई, लेकिन ये जो इनके ऊपर जो कार्रवाई नहीं हुई उसके कारण इनके हौसले इतने बढ़े कि जब अजय मिश्रा जी ने इनको ये कहा कि हम सब जानते हैं तुम लोगों ने क्या क्या इंक्रोचमेंट कर रहे हो, आज तुम्हारी हिम्मत ये हो रही कि तुम आके हमें काले झंडे दिखा रहे हो, ये बात तुरंत इसका उपयोग आया, इनको अपने अस्तित्व पर संकट नज़र आया, और इन्होंने अपने इनके जितने भी ऊपर वाले जो बैठे हुए हैं खैर खा, उनसे बात करके, और ये पूरी प्लानिंग की गई। ये पूरी प्लानिंग की गई कि किसी तरह से अजय मिश्रा को यहाँ से हटवाना है, क्योंकि यदि अजय मिश्रा नहीं हटे तो अजय मिश्रा को सब पता है, हमारी कमजोरियां पता है, और कुछ दिनों पहले से ये इनको नोटिसेस मिलना आरंभ भी हो गए थे। तो ये जो इलीगल संपदा बनाई हुई है इसको बचाने की और अजय मिश्रा को उनकी कुर्सी से हटवाने की ये पूरी की पूरी जुगत है। ये काफ़ी मात्रा में लोकल इश्यू है, लेकिन एक ये राष्ट्रीय इश्यू इसलिए बन गया है क्योंकि भारत सरकार ने जाने अनजाने में यह निर्णय कर लिया है कि दंड नीति का उनको प्रयोग नहीं करना है, और इस चक्कर में शाहीन बाग में दंड नीति का प्रयोग नहीं किया तो अंततः दिल्ली के दंगे झेलने पड़े, और जब किसान आंदोलन में दंड नीति का प्रयोग नहीं किया तो ये आपको ये लखीमपुर वाली दिखाई पड़ रही है। इसके पहले और भी हो चुकी, करनाल में हो चुकी है, और भी कई सारे हो रहे हैं, और लगातार होते रहेंगे। और यदि दंड नीति का प्रयोग नहीं किया गया राकेश टिकैत और चड़ूनी और उमरांग क्या नाम है उसका, उमरांग वाले के विरुद्ध, तो ये और भी गंभीर हो रहा है। और इसको जो ताकतें बाहर बैठी हुई हैं और जो तालिस्तानी ताकतें हैं, जो ISI हैं, वो इसको उसी स्तर पर ले जाना चाहते हैं जिस स्तर पर जाकर ऑपरेशन ब्लू स्टार की स्थिति आ गई थी। समय अभी है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी,
आपको दंड नीति का प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि दंड नीति ही यह बताती है कि राजा कितना कुशल है, राजा कितना सक्षम है। यदि आप दंड नीति का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसी प्रकार की स्थितियां बनती रहेंगी। समझौता हो गया है वहां पर, लेकिन समझौते में एक राजनीतिक चातुर्य अवश्य है कि राजनीतिक चातुर्य ये है कि टिकैत को ऊपर कर दिया है और सारे पॉलिटिकल पार्टीज को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम घातक भी हो सकते हैं, क्योंकि टिकैत जो है वो एक बड़ा राक्षस बनता जा रहा है और इसको यदि आप और अधिक बड़ा बनाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाकर अंत होगा उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि समस्या जो है वो आपने एक तरह तो टाल ली, लेकिन इसके टालने का जो समझौता करने का जो आपने मूल्य दिया है टिकैत की हैसियत बढ़ा के, वो कहीं आगे जाकर और घातक न बन जाए। बस यही आज का मेरा विशेष संदेश है। मेरे गांव के लोग वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, वो बाल बाल बच गए। बाल बाल इसलिए बच गए क्योंकि वो पीछे चल रहे थे। ये जो 4 गाड़ियां आगे चल रही थी उनके ऊपर हमला हुआ। उन 4 गाड़ियों से करीब 1 किलोमीटर पीछे एक 30-40 गाड़ियों का काफिला था और जो अजय मिश्रा उन आगे की 4 गाड़ियों में थे। वो आगे की 4 गाड़ियां तो एक तरह से एस्कॉर्ट टाइप की थी, जिसमें उनके वर्कर्स इत्यादि थे, उनके कार्यकर्ता थे जिनके ऊपर हमले हुए, जिनकी हत्या हुई। और वो हत्या हुई भी इसलिए, प्रत्यक्षदर्शियों का मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे गांव के लोग थे वहाँ पे। मेरे गांव के कम से कम नहीं तो वहाँ पे 25-30 लोग थे। मेरा गांव है वहाँ पे बिजुआ, आपको मैप में एक बार पुनः दिखा दूँ, देख लें आप। वहाँ से बिजुआ से पलिया होते हुए, निगासन होते हुए वो लोग गए थे बनबीरपुर। और उनकी जो गाड़ियां थी वो इन 4 गाड़ियों से लगभग 1 किलोमीटर पीछे चल रही थी। बाद में उधर हंगामा होने की सूचना मिली तो वो लोग रुक के वापस बनबीरपुर चले गए। और मोनू मिश्रा, जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी चलाई, उनको छोड़ देते ये बदमाश। वो पीछे की 30-40 गाड़ियों में थे। इसलिए सारे आरोप जो ये लगाए जा रहे हैं ये झूठ है। ये पूरी तरह से कि अराजक, हिंसक और एक प्रकार से यह आतंकवादी हमला है। आतंकवादी हमले के सामने मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने कदम पीछे लिए। योगी जी की वैसे तो ये तासीर है नहीं, लेकिन तात्कालिक रूप से यदि शांति स्थापित करने के लिए किया गया है तो हम इसका समर्थन तो करते हैं, लेकिन हम ये अवश्य चाहते हैं कि इस टिकैत, डकैत और इनके सारे चड्डूनी और जितने सब हैं इनको NSA में बंद किया जाए। नहीं तो ये इतनी स्थिति खतरनाक बना देंगे कि ये पाकिस्तान का आमंत्रण कर देंगे। पहले से ही ये सेना के जत्थों को रोक रहे हैं, सेना के कॉन्वॉयज को रोक रहे हैं रास्ते में। इसलिए आप लोग किसी भी प्रकार के भ्रम में ना रहें। ये पूरी तरह से एक सुनियोजित और एक अराजक हमला था, सोचा समझा था, और अजय मिश्रा को वहाँ से हटाने का षड्यंत्र था। लेकिन हम सब अब अजय मिश्रा जी के साथ खड़े हुए हैं। समस्त लखीमपुर जिले के वासी, लखीमपुर संसदीय क्षेत्र के निवासी, हम सब अजय मिश्रा जी के साथ हैं। अजय मिश्रा जी ने जो भी कहा था संपूर्ण नगर में, हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और हम उनसे भी ये मांग करते हैं कि जो उन्होंने वहां पर उद्घोष किया था कि सारे एनक्रोचमेंट हटवाए जाएंगे, इन सारे एनक्रोचमेंट को हटवाइए, इन सारे खालिस्तानियों से एनक्रोचमेंट करवाइए, खत्म करवाइए। योगी जी जाने जाते हैं एनक्रोचमेंट हटवाने के लिए। तो ये जो इन्होंने सीलिंग से अधिक सारी जमीनों पर एनक्रोचमेंट कर रखा है वो क्यों नहीं हटे? एनक्रोचमेंट हटवाइए, इन खालिस्तानियों से मुक्त कराइए और टिकैत को अंदर टिकाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.